शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ की नैब ऑफिस आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मुलाकात में नैब केसेस समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नुसरत शहबाज और दीगर अहल खाना भी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मौजूद रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ की नैब ऑफिस आमद हुई है, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान नैब केसेस समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। आपको बताते चलें कि इस मुलाकात में हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नुसरत शहबाज और दीगर अहल खाना भी शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मौजूद थे। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंचे। फखर इमाम इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, उनसे इस मुलाकात का अहवाल जानेंगे। फखर इमाम, बताइएगा। ख्याल किया गया है तो उसके जो हेल्थ के हवाले से जो किया गया है और फखर इमाम की आवाज़ हम तक टेक्निकल वजूहात की वजह से नहीं पहुंच पा रही है। आपको बताते चले शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ की नैब ऑफिस आमद। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात में नैब केसेस समेत दीगर मामलात पर तबादला ख्याल भी किया गया है। आपको बता रहे हैं कि आज मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, और इस मुलाकात में हमजा शहबाज, मरियम नवाज, नुसरत शहबाज और दीगर अहल खाना भी मौजूद थे। आपको बताते चले कि इस मुलाकात में नैब केसेस समेत अहम मामलात पर भी बहस की गई है और इसका अहवाल जानेंगे फ़खर इमाम से। जी फ़खर इमाम, बताइएगा। 1 घंटा हो गया है, मुलाकात जारी है और 1 घंटा पहले तकरीबन नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, उनके अहले खाना जो हैं मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और मुलाकात में मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। जो लीगल जो हवाले से, इस हवाले से जो केसेस हैं, जो नैब के हवाले से जो केस चल रहा है, इस हवाले से जो उनके ख़ानदान से उनके ज़रा के मुताबिक तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जो उनके हेल्थ की जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं, उस हवाले से भी जो है इसमें तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मौके पर जो ज़राए के मुताबिक जो मुलाकात है उसमें जो सियासी सूरत हाल है मुल्क की, और जो हुकूमत के जो 100 रोज़ मुकम्मल होने पर जो अपोजिशन का जो हिकमत अमली है और पॉलिटिकल हिकमत अमली है, उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। उस हवाले से भी जो अहले खाना के साथ वो मुशावरत करेंगे। तकरीबन 1 घंटा हो गया है, कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद हैं और अभी एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि कुछ देर में जो फैमिली है वो मुलाकात ख़त्म करके जो है यहाँ से वापस आएगी। ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कुछ देर में फैमिली बाहर आ जाएगी। 1 घंटा हो गया है, मुलाकात इस वक्त जारी है। फखर इमाम हमें अपडेट कर रहे थे। फखर, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे गवर्नर हाउस का। गवर्नर हाउस की मॉल रोड साइड दीवार को वज़ीर आज़म के हुक्म पर गिराने के लिए जंगले उतारने का अमल जारी है। शहरियों ने सकाफती विरसे की इस हिस्से को गिराने के अमल की मुखालिफत की है। नुमाइंदा अली रजा से बात करते हैं, जो इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कैसा रद्द अमल सामने आ रहा है अवाम का। अली रजा, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान के हुक्म पर गवर्नर हाउस की दीवार को मस्मार करने का अमल शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई तौर पर दीवार के जो जंगला है और जो खारदार तारे हैं उसे उतारा गया है, और इसके जब ये काम स्टार्ट किया गया तो इस पर आवाम का काफ़ी गम और गुस्सा दिखाई दे रहा है और आवाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि तारीखी विरसा है। गवर्नर हाउस जो है कि पाकिस्तान की एक तारीख का हिस्सा है, जो पाकिस्तान की खूबसूरती में बड़ी अहमियत का हामिल है, और इसे गिराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन भी अगर आपको दिखाए तो ये दीवार के जो इब्तदाई तौर पर जो जंगला है, जो खारदार तारे हैं, उसे उतार दिया गया है और इसके बाद यहाँ पर सुबह से ये काम जारी था और अब इस काम को रोका गया है। 72 घंटे का यहाँ पर टाइम दिया गया वज़ीर आज़म की जानिब से कि 72 घंटे में इस दीवार को मस्मार किया जाएगा, और लोग इस पे काफ़ी गम और गुस्से का इजहार करें, क्योंकि ये एक तारीखी इमारत है जो पाकिस्तान की खूबसूरती में
काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये जो इमारत गवर्नर हाउस है, ये सिक्योरिटी के हवाले से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इमारत है, और इसको अगर यहाँ पे दीवार को मस्मार कर दिया जाता है तो सिक्योरिटी के खदशात भी बढ़ सकते हैं, और नई हुकूमत का ये अमल किसी खतरे को भी दावत दे सकता है। किसी खबर दे रही हैं, बहुत शुक्रिया अली रज़ा आपका। आपको यहाँ पे अपडेट करें, शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए नवाज शरीफ नैब ऑफिस पहुंचे थे, वहां से अब रवाना हो चुके हैं। मनाजिर आपके सामने मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी जो कि नैब ऑफिस के बाहर मौजूद थी। गाड़ी में इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद हैं और उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की जा रही हैं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ पहुंचे थे नैब ऑफिस में शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए। मनाजिर भी आपने मुलाहिजा किए। खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं, गैरिसन क्लब के अहमद बेग ने पहली चेयरमैन वापडा गोल्फ चैंपियनशिप जीत ली है, जबकि खातीन मुकाबलों में बरखा एजाज ने कामयाबी समेटी है। अहमद बेग और बरखा एजाज कहते हैं कि मुस्तकबिल में प्रोफेशनल गोल्फर बनना उनका ही हदफ है। नुमाइंदा सिटी 42 हाफिज शहबाज अली इस वक्त डिफेंस में मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी बताइएगा, मजीद क्या कहना है उनका? बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के डिफेंस राया गोल्फ एंड कंट्री क्लब में, और यहाँ पे पहली चेयरमैन वापडा गोल्फ चैंपियनशिप जो है वो अपने अख्ताम को पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ इस चैंपियनशिप के जो दो चैंपियंस हैं, मेंस में अहमद बेग और ख़वातीन में बरखा एजाज, उनसे हम जानते हैं कि चैंपियनशिप के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अहमद बेग, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। अहमद, आपने ये चैंपियनशिप जीती और आपको कहा जा रहा है कि आप पाकिस्तान गोल्फ का जो फ्यूचर है, तो क्या कहेंगे इस चैंपियनशिप के हवाले से और अपने फ्यूचर के हवाले से? जी, चैम्पियनशिप के बारे में से यही कहूँगा कि बहुत अच्छी फर्स्ट वापडा इंटरनेशनल वापडा एमेचर चैम्पियनशिप करवाई है उन्होंने, तो बड़े अच्छे सब बहुत अच्छा था। तो आगे ये प्लान है प्रोफेशनल लेवल पे खेलना, प्रोफेशनल खेलने का प्लान है। जी, हमारे साथ मौजूद हैं बरखा एजाज, उनसे जानते हैं कि बरखा, अमूमन हम देखते हैं ख़वातीन क्रिकेट या हॉकी की तरफ जाती हैं, गोल्फ की तरफ नहीं आती। गोल्फ जैसे खेल की तरफ आपका आना और फिर जिस तरह आप परफॉर्म कर रही हैं मुसलसल, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा ये कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स हमारे प्रोफेशनल बनने के हैं कॉलेज गोल्फ के बाद, और लेडीज़ को गोल्फ और भी खेलना चाहिए। वो ज़्यादातर स्पोर्ट में नहीं आती, पर अभी और भी ज़्यादा हो रही हैं इसमें। तो कोई मैसेज देना चाहेंगे ख़वातीन को कि उनको चाहिए गोल्फ की तरफ आएँ? क्योंकि जी हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पहले 100 दिनों में ही नाकाम हो गई है, मुल्क की कोई सिमत नहीं है। इस हवाले से देखिए उमर असलम की रिपोर्ट। मौका देना चाहते हैं कि लोग आपका असल चेहरा देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो। धांधली पर भी कमीशन बन चुका है, वो भी लोगों को पता लगे, और आपके जो कंटेनर वाले दावे थे वो भी कौम को पता लगे। हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज शरीफ ने सिटी 42 से खसूसी गुफ्तगू की। इनका कहना था कि इन 100 दिनों में सिर्फ बैंसों की नीलामी कामयाबी से हुई। 100 दिन की जो कार्रवाई है, इसमें अपना क्या हुआ है, भैंसों की नीलामी बड़ी कामयाब तरीके से हुई है। कल खान साहब ने कहा है कि मैं कट्टे जो है लोगों को दूंगा। हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि कर्जा ना लेने का नारा लगाने वाले कशकोल उठाकर IMF के पास चले गए। जो लोग ये कहते थे कि हम अपना जो है ना वो IMF के पीछे नहीं छुपेंगे, न्यायी साहब कहते थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, मैं कर्जा नहीं लूँगा, फिर वही IMF, फिर वही कशकोल। अपोजिशन लीडर का कहना था कि मेरिट के दावेदारों की हुकूमत में चपरासी की तरह IG तब्दील किए गए। कराची में एक IG तब्दील हुआ, अब चपरासी की तरह IG तब्दील होते हैं। पटवारी की सिफारिश ना मानने पर DC तब्दील होती है। हमजा शहबाज शरीफ ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2 महीने से शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया हुआ है, लेकिन एक पाई की करप्शन साबित नहीं हुई। शहबाज शरीफ को आज 60 दिन हो गए गिरफ्तार किए हुए, एक पाई की जो है वो करप्शन साबित नहीं हुई है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का कहना था कि मुल्क की तारीख में पहली बार रुपए की कदर इतनी कम हुई और डॉलर मजीद महंगा होता गया। मौजूदा महंगाई से हर पाकिस्तानी परेशान है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ उमर असलम। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने PKLI में बच्चों के जिगर की पैवंदकारी ना होने पर बरहमी का इजहार किया है। कहते हैं कि कौम के 34 अरब लग गए, लेकिन इलाज की सहूलत फराहम नहीं हो सकी। मलिक अशरफ की रिपोर्ट देखिए।
چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے PKLI میں بے ضابطگیوں پر از خود نوٹس کی سماعت کی۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس، PKLI کے سربراہ ڈاکٹر جواد ساجد، سابق CEO ڈاکٹر سعید اختر، چلڈرن ہسپتال کی ڈاکٹر ہما ارشد اور DG نیب شہزاد سلیم سمیت دیگر افسر پیش ہوئے۔ ڈاکٹر جواد ساجد نے عدالت کو بتایا کہ PKLI میں بچوں کے جگر کی پیوندکاری فی الحال ممکن نہیں، جس پر چیف جسٹس پاکستان نے افسوس کا اظہار کیا۔ جگر پیوندکاری کے منتظر بچوں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتے۔ نے ایڈوکیٹ جنرل سے استفسار کیا کہ ان لوگوں کے خلاف ابھی تک نیب میں ریفرنس دائر کیوں نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کوشش کے باوجود ڈیم کے لیے 10 ارب روپے اکٹھے نہیں ہو سکے۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کی اجتماعی ذمہ داری تھی کہ وہ جگر پیوندکاری کے لیے آگاہی مہم چلاتے۔ ڈاکٹر ہما ارشد نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر سعید اختر کے پاس گئیں تو انہوں نے ڈانٹ دیا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ڈاکٹر سعید اختر سے PKLI سے متعلق سوالات کیے تو سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے خلاف مہم شروع کر دی گئی۔ ڈاکٹر جواد ساجد نے عدالت کو بتایا کہ بڑوں کے جگر کی پیوندکاری PKLI میں مئی میں ممکن ہو سکے گی۔ ملک اشرف، سٹی 42۔ ادھر سپریم کورٹ نے منشا بم کیس میں LDA اور ضلعی حکومت سے قبضے کے بارے میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی، اور اس حوالے سے ریمارکس یہ کہ شہری علاقوں میں پٹواری اور تحصیلدار صرف کمائی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ملک اشرف۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے شہریوں کے پلاٹس پر غیر قانونی قبضے کرنے پر منشا بم کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کی۔ DC صالحہ سعید، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس سمیت دیگر افسران پیش ہوئے۔ سپریم کورٹ نے سینئر ممبر ریونیو کو مخاطب کیا اور کہا کہ بتائیں کہ کھاتا اور کھتونی کیا ہوتا ہے، شہری علاقوں میں محکمہ مال کا کیا کردار ہے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نے تسلیم کیا کہ اندرون شہر پٹواری اور تحصیلدار تعینات کرنے کا کوئی قانون موجود نہیں۔ درخواست گزار محمود اشرف کا کہنا تھا کہ رجسٹری کے مطابق وہ اراضی کا مالک ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شہر کے اندر جائیداد کی خرید و فروخت ڈیڈ سیل کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ رجسٹری پر گورنر ہاؤس لکھنے سے گورنر ہاؤس لکھنے والے کا نہیں ہو جاتا۔ لاہور نے بتایا کہ منشا بم کی اراضی کے ریکارڈ کے مطابق 1992 میں منشا بم نے 32 کنال اراضی خریدی جو بعد میں فروخت کر دی۔ منشا بم کے خلاف درخواست گزار کو قبضہ LDA نے دینا ہے۔ چیف جسٹس نے عدالت میں پیش ہونے والے سائلین کو ہدایت کی کہ وہ منشا بم سے متعلقہ اراضی کے حوالے سے پولیس کے بنائے گئے شکایات سینٹر سے رجوع کریں۔ ملک اشرف، سٹی 42۔ ادھر سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان کی آمد سے قبل ہی سائلین کی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ پرائیویٹ اسکول مافیا کے ستائے شہری اور ڈسکا پولیس کے ظلم کا شکار خواتین نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے چیف جسٹس سے واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے اہم کیسز کی سماعت کی۔ پرائیویٹ اسکول انتظامیہ کے خلاف احتجاج کرتے والدین کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود پرائیویٹ اسکولز کی جانب سے فیسیں بڑھائی جا رہی ہیں اور فیسوں کے نام پر بچوں کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ لاہور کا جو اپریل 2018 کا آرڈر ہے اس کے اوپر پلیز امپلیمنٹ کروایا جائے۔ ہمارے بچوں کی فیسیں بہت زیادہ ہیں، لائک میرا بچہ ایک بچے کی میں تقریباً 33,000 روپیہ فیس پر مہینہ دے رہی ہوں۔ ڈسکا سیاہ خاندان نے سپریم کورٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ DSP یونس نے گھریلو تنازع پر ان کے بیٹے محمد نبیل کو قتل کر دیا، جبکہ پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کی پشت پناہی کر رہی ہے۔ 1.5 سال پہلے قتل کیا گیا ہے، 4 دن ہم ڈھونڈتے رہے ہیں، 5ویں دن اس کے لاش ملی ہے نہر کے اندر سے۔ آج ہم یہاں پہ چیف صاحب سے انصاف لینے آئے، ہمیں انصاف چاہیے، ہماری اپیل ہے، ہمیں انصاف چاہیے۔ فیصل آباد کے رہائشی سجاد احمد نے 3 سالہ بیٹے کے ساتھ زیادتی اور اس کے قتل کے خلاف احتجاج کیا۔ دیپال پور کے والدین جواں بیٹے کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے انصاف لینے پہنچے۔ میرے بچے جاتی کی تھی جاتی کر کے قتل کر دیتا مجرم دھمکیاں لا رہے ہیں، پنڈ پار کھڑے تھے، سارا سامان اتنے لاہور آ گیا جی۔ سارے چیف جسٹس پاکستان تک ساری اپیل ہے، سانوں انصاف دتا جائے، مجرم گرفتار کیا جائے۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈسکا سیاہ خواتین کے احتجاج پر نوٹس لیتے ہوئے DIG لیگل عبدالرب کو واقعے کی انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ سعدیہ خان، لاہور۔ چیف جسٹس پاکستان میاں ثاقب نثار نے اندرون شہر پٹواریوں اور تحصیلداروں کی تعیناتیوں کے معاملے پر چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل سے جواب طلب کر لیا۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ شہری علاقوں میں پٹواری اور تحصیلدار صرف کمائی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ جی بالکل، چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اندرون شہر پٹواریوں اور تحصیلداروں کی تعیناتیوں کے معاملے پر از خود نوٹس پر سماعت کی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو DC لاہور صالح سعید، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب
समेत दीगर अफसर पेश हुए। बेंच ने इस्तफसार किया कि ऐसा कोई कानून बता दे जिसके तहत शहरी इलाकों में पटवारी तहसीलदार तैनात हो सकें। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तस्लीम किया कि शहरी इलाकों में पटवारी और तहसीलदार लगाने का कोई कानून मौजूद नहीं है। एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस ने बताया कि ये मामला सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद नहीं है बल्कि बाकी सूबों में भी ऐसा ही है। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब का मौक़िफ़ सुनने के बाद सूबों को नोटिस जारी कर दिए। इस मामले पर आइंदा समाअत सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के साइलिन की दरख्वास्तों पर अज खुद नोटिस लेने का मामला पुलिस की जानिब से ह्यूमन राइट्स केसेस बारे रिपोर्ट पेश कर दी गई। चीफ जस्टिस ने एसपी ह्यूमन राइट्स सैफुल मुर्तज़ा की कारकर्दगी को खूब सराहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार को डीआईजी लीगल अब्दुल रब और एसपी सैफुल मुर्तज़ा ने रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक ह्यूमन राइट्स सेल को 422 मौसूल हुई, जिनमें 49 जाली थीं। आगे बढ़े, आपको बताएं कल से मोटरसाइकिल पर दोनों सवारों के लिए हेलमेट लाजिम करार दिया गया है। शहरियों ने हेलमेट की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया है। हेलमेट ना पहनने वालों को चालान कैसे किए जाएंगे? शहरियों का कहना था कि हुकूमत हेलमेट लाजिम कर रही है तो इसकी कीमतें भी कम करनी चाहिए। खवातीन ने कहा कि हेलमेट पहनने के लिए तैयार हैं क्योंकि इससे उनकी हिफाजत होगी, मगर हुकूमत को हेलमेट की कीमतों में इजाफा नहीं करना चाहिए। खवातीन और बच्चों के लिए हेलमेट पहनना लाजिम तो करार दे दिया गया है, मगर शहर की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मार्केट मैक्रो रोड में बच्चों के लिए हेलमेट्स दस्तयाब ही नहीं हैं। बाइक्स पर बच्चे और सामान संभालें या हेलमेट संभालें, खातीन भी परेशानी से दो चार हो गईं। शहजाद खान अब्दाली की ये रिपोर्ट देखिए। हेलमेट्स और मोटर बाइक्स की सबसे बड़ी मार्केट मैक्लियोड रोड है, जहां रोजाना सैकड़ों शहरी हेलमेट्स और मोटर बाइक्स खरीदने आते हैं। जहां खवातीन के लिए भी महदूद पैमाने पर हेलमेट मौजूद हैं, मगर बच्चों के लिए दस्तयाब नहीं। लेडीज हेलमेट भी दरामद शुदा होने के बाइस कदरे महंगे हैं। मैक्लियोड रोड पर आने वाले शहरी कहते हैं कि मुकामी कंपनियों को बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स बनाने का पाबंद बनाया जाए। शहरियों का कहना है कि वो हाई कोर्ट के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए हेलमेट्स खरीदने मैक्लियोड रोड आए, मगर जब तक बच्चों और खवातीन के लिए हेलमेट्स दस्तयाब नहीं, इन्हें मोहलत दी जाए। खवातीन ने हेलमेट्स पहनने में हिचकिचाहट और परेशानी का इजहार किया। इनका कहना था कि बच्चे और सामान के साथ हेलमेट्स पहनना नहायत मुश्किल है। कोई जिसने पर्दा किया हुआ है, स्कार्फ पहना हुआ है, वो क्या करेगी? मेहरबानी ये इसको औरतों को छोड़ दें। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है इमरान खान साहब से कि मतलब वो औरतों के लिए अलाउड ना करें। डबल सवारी है, ठीक है, उनके लिए होना चाहिए हेलमेट, मगर औरतों के लिए नहीं होना चाहिए। घर की औरत के लिए भी माशाल्लाह 3 अगर जिसके घर औरत हैं और तीनों को डिफरेंट साइजेस आते हैं, अब 3 हेलमेट बंदा कहाँ से लेके आए? तो ये गवर्नमेंट कानून निकाले जी कि हम इतने अपने, मैं टैक्स पेयर हूँ, मैं टैक्स कितने डायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी देता हूँ, मुझे गवर्नमेंट 2 हेलमेट इशू करे। कीमती जानों के ज़िया को रोकने और हादसात से बचने के लिए हेलमेट पहनना अजहद जरूरी है। शहरी कहते हैं हेलमेट्स की कीमतों को भी कंट्रोल में रखा जाए ताकि इन पर ज्यादा माली बोझ न पड़े। कैमरामैन जमील अहमद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। यहाँ पे आपको अपडेट करें मॉडल टाउन लिंक रोड से, जहाँ पर गलत पार्किंग के बायस ट्रैफिक का शदीद दबाव देखने में आ रहा है। वार्डन्स गायब नजर आ रहे हैं। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मॉडल टाउन लिंक रोड पर गलत पार्किंग के बायस ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा देखने में आ रहा है और आपको बताते चलें कि वहाँ पर वार्डन्स भी गायब हैं। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात में हैं। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लगी हैं। मनाजिर भी आप देख सकते हैं, ताहद निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां हैं और मॉडल टाउन लिंक रोड के ये मनाजिर हैं जहां पर गलत पार्किंग की जाती है और इसकी वजह से ट्रैफिक का शदीद दबाव भी देखने में आ रहा है। आज संडे है, छुट्टी का दिन है, लोग बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए और उनको इस ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक दबाव के बायस गाड़ियों की इस वक्त लंबी कतारें लगी हैं, लेकिन वार्डन्स कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब लिबर्टी मार्केट में पाक व्हील्स की जानिब से सजाया गया कार मेला 2000 से ज्यादा गाड़ियां खरीदो फरोख्त के लिए पेश की गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अब गाड़ियों की खरीदो फरोख्त हुई आसान। लिबर्टी मार्केट में पाक व्हील्स की जानिब से इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए कार मेला लगाया गया, जहां गाड़ियों की पाक व्हील्स की जानिब से इंस्पेक्शन करके खरीदो फरोख्त की जाती रही।
पाक व्हील्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग हेड अब्दुल वहाब ने कहा कि पाक व्हील्स अपने कस्टमर को बगैर नुक्स के गाड़ियां फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ 660 सीसी से लेकर 3000 सीसी तक की गाड़ियां दस्तयाब हैं। मकसद ये है कि हम अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हम ना सर्टिफाइड गाड़ियाँ प्रोवाइड करें। ठीक है, सर्टिफाइड गाड़ियों से मुराद ये कि वो नॉन एक्सीडेंटल हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कंडीशन उनकी जेन्युइन है। शहरियों का कहना था कि यहाँ किसी खामी के बगैर अच्छी कीमत पर गाड़ियाँ पेश की गई। गाड़ियाँ फरोख्त करने वाले अफराद ने भी कार मेले के एहतमाम को सराहा। इनसे इजीली जो है ना बंदा गाड़ी परचेज़ कर सकता है, कोई धोखा नहीं होता, तो हमें तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है। और रेंज में भी है, गाड़ियाँ महंगी भी हैं और सस्ती भी हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे आपको हर तरह की, हर कैटेगरी की गाड़ी मिलती है, आपके बिजनेस को काफ़ी अच्छा अप्रोच मिलता है। पाक व्हील्स के सीनियर एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग हेड ने कहा कि कार मेले का इनेकाद हर माह किया जाएगा। कैमरामैन एडी मलिक के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। सुख चैन क्लब गुलबर्ग में QFR प्रोडक्शन के ज़ेर एहतमाम न्यू टैलेंट के लिए म्यूजिकल फैशन शो का एहतमाम किया गया। नौजवान फनकारों ने जहां अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाया, वहीं रैंप पर अपने जलवे भी बिखेरे। सुखचैन क्लब गुलबर्ग में होने वाले म्यूजिकल फैशन शो में शायकीन समेत अदाकारी, मॉडलिंग, गुलकारी करने वाले नौजवान लड़के लड़कियों ने कसीर तादाद में शिरकत की और अपने अपने फन को उभारा। मॉडलिंग के शौकीन नौजवान लड़के लड़कियों की सिलेक्शन भी की गई और इन्हें रैंप पर कैट वॉक भी करवाई गई। नौजवान लड़के लड़कियां मगरबी और मशरकी अंदाज के मलबूसात ज़ेबे तन के रैंप पर अपनी फनी सलाहियतों को उजागर करते रहे। फनी सलाहियतों से मालामाल नौजवान लड़के लड़कियों के लिए एक्टिंग, मॉडलिंग और गुलकारी के लिए ऐसे शोज मयारी प्लेटफॉर्म हैं जिनसे वो अपनी सलाहियतों को खुद एतमादी के साथ मंजर आम पर ला सकते हैं। कैमरामैन राना अजीम के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फ़ायदा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम ग्लेटिस होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद तलबा को उनकी माशरती जिम्मेदारियों के मुतालिक आगाह करना था। फ़ायदा फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िदा तकरीब में सी कैंपस आबिद वज़ीर खान, प्रोफेसर सुहेल रियाज राजा, प्रोजेक्ट डायरेक्टर दायरा बिलाल अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर नवीद अंजुम समेत पंजाब यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज बहरिया यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, लीड्स यूनिवर्सिटियों और कैंपस कॉलेज के तलबा तालिबात ने शिरकत की। तकरीब में तलबा को उनकी माशरती जिम्मेदारियों के मुतालिक आगाह भी किया गया। तलबा ने फ़ायदा फाउंडेशन की जानिब से सोसाइटी के लिए की जाने वाली इक़दामात को सराहा। तलबा का कहना था कि तालीम के फ़रोग़ के लिए फ़ायदा के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। चेयरमैन आबिद वज़ीर खान ने कहा कि फ़ायदा फाउंडेशन का बुनियादी मकसद नौजवानों में शऊर पैदा करना है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरा में एजाज़ी सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर माहिर तालीम सुहेल रियाज राजा ने खुसूसी शिरकत की और तलबा को मेहनत और लगन से काम करने की तलकीन की। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे चबुर्जी पूंछ रोड पर वाक़ दारुल शिफा में ग़िलाफ़े काबा मुख्तलिफ तबरुकात खाना काबा की ज़ियारत करवाई जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मजहबी अकीदत के साथ तबरुकात की ज़ियारत की है। मनाजिर आपके सामने हैं। चबुर्जी पूंछ रोड पर वाक़या दारुल शिफा में ग़िलाफ़े काबा मुख्तलिफ तबरुकात खाना काबा की ज़ियारत करवाई गई है, जिसको देखने के लिए शहरों की कसीर तादाद वहाँ पर मौजूद है। और आपको बता रहे हैं कि शहरियों की बड़ी तादाद ने मजहबी अकीदत के साथ तबरुकात की ज़ियारत की है। और ये आपको बताते चलें कि चबुर्जी पूंछ रोड पर वाक़या दारुल शिफा में ग़िलाफ़े काबा मुख्तलिफ तबरुकात खाना काबा की ज़ियारत करवाई गई है। बिल्कुल मनासिर आप देख सकते हैं, फ़र्जंदाने इस्लाम की एक बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। चबुर्जी पूंछ रोड के ये मनाजिर हैं जहाँ पर दारुल शिफा है, ग़िलाफ़े काबा मुख्तलिफ तबरुकात खाना काबा की ज़ियारत करवाई जा रही है इस वक्त। और शहरियों की बड़ी तादाद है जो कि वहाँ पर ज़ियारत के लिए आ रही है। मजहबी अकीदत के साथ तबरुकात की ज़ियारत की जा रही है। चबुर्जी पूंछ रोड पर वाक़ दारुल शिफा में ग़िलाफ़े काबा मुख्तलिफ तबरुकात खाना काबा की ज़ियारत इस वक्त करवाई जा रही है। फ़र्जंदाने इस्लाम की बड़ी तादाद इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। बारी बारी वो आ रहे हैं और लोग
तबरुकात की ज़ियारत कर रहे हैं। मजहबी अकीदत के साथ ये ज़ियारत की जा रही है। चबुर्जी पूंछ रोड पर वाक़ है दारुल शिफा, जहाँ पर गुलाफ़े काबा और मुख्तलिफ तबरुकाते खाने काबा रखे गए हैं और उनकी ज़ियारत करवाई जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद ने मजहबी अकीदत के साथ तबरुकात की ज़ियारत की है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आमिर ज़फ़र से। जी बताइएगा। मैं दारुशिफा मौजूद हूँ और यहाँ पर रूहानी तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत के लिए लोग मौजूद हैं। तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जा रही है। शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। लोग आ रहे हैं और तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। यहाँ पर जो तबरुकात मुक़द्दसा हैं उनमें बाब जन्नत का ताला, गुलाफ़े काबा मौजूद हैं। इसके रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी मौजूद हैं और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद हैं और दुरूद सलाम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र हैं आज की इस तकरीब के और जो बानी हैं दारुशिफा के मियां ताहिर नक्शबंदी साहब, वो मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि इनकी तारीख क्या है और इनकी अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो तबरुकात मुक़द्दसा हैं इनकी तारीख क्या है और कौन कौन से तबरुकात मुक़द्दसा मौजूद हैं आज? जी, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर खाना काबा के सल्तनत उस्मानिया के दौर के जो तबरुकात हैं उनके उनमें से जो गुलाफ़े काबा थे वो हैं मौजूद। और इसमें खाना काबा का ताला और चाबी और बाब जन्नत जो खाना काबा के अंदर से सीढ़ियों पर छत पे जाती है उसे बाब जन्नत कहा जाता है, उसके ताला और चाबी है इस वक्त। और इसके अलावा खाना काबा के अंदर जो बर्तन लटके होते हैं छत पे, उनमें से 2 बर्तन हैं जो बहुत कीमती चीज़ है, वो वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। और इसके अलावा रोज़ा मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी नादर 1230, 1235, 45 हिजरी के उस तुर्क दौर के सल्तनत उस्मानिया दौर के भी गुलाफ़ हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इनकी रूहानी अहमियत क्या है? देखिए, इनका ताल्लुक़ क्योंकि रोज़ा मुबारक से रहा है और इसके ताल्लुक़ खाना काबा के साथ निस्बत रही है, इसलिए निस्बत की वजह से ये बड़े मुतबरक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला आप ये फर्स्ट टाइम इस दफ़ा इस तकरीब का इनेकाद किया है? ये जी पहली दफ़ा, क्योंकि पीर उस्मान गनी पहली दफ़ा ये मदीना पाक से अब रिसेंटली आए हैं और वहाँ से तबरकात सारे लेकर आए हैं। तो उनसे हमने दरख्वास्त की कि आप हमें ये मौका दें कि हम लोगों में को इसका शर्फ। अच्छा, ये सिलसिला कब तक जारी रखने का इरादा है? तो मतलब हर साल ये तकरीब की जाएगी, तबरुकात मुक़द्दसा की ज़ियारत करवाई जाएगी? इंशाअल्लाह इरादा तो है कि अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। और वैसे हर साल यहाँ पे जो होती है रबीउल अव्वल की 3-4 तारीख को मुँह मुबारक की ज़ियारत का अहतमाम होता है, उसका गुस्ल की महफिल होती है और उसके बाद यहाँ पर उसके फिर ज़ियारत का अहतमाम। आज अल्लाह ताला ने हमें और तबरकात से नवाजा, इसलिए हम और तबरकात को भी, और अगले साल अल्लाह ने चाहा इंशाअल्लाह तो इसमें और इजाफा होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ये अल्लाह रसूल का करम मालिक है। अच्छा सर, आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने जी आमिर ज़फ़र, बहुत शुक्रिया आपका, वहाँ पर आप मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे।